स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नवरात्र पर हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, लोगों को दी शुभकामनाएं, विपक्ष पर किया हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को उप राजधानी दुमका पहुंचे। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। दुमका आने पर मुख्यमंत्री शाम के वक्त पगला बाबा मंदिर पहुंचे, जहां संध्या धूप आरती की व वंदन पूजन किया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने कहा, दुर्गा पूजा के महापर्व और लोकतंत्र के महापर्व में आसमान जमीन का अंतर है। दुर्गोत्सव हर साल होता है और लोकतंत्र का पर्व 5 साल पर, परंतु संयोग से यहाँ हमारे द्वारा सीट छोड़ने की वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है। हम जीते थे और सीट छोड़े थे, इसलिए चुनाव हो रहा है। 4-5 दिसंबर को रेलवे यूनियन की मान्यता चुनाव। रेलवे बोर्ड ने जारी किया मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश। रेल यूनियन की मान्यता चुनाव की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है। 4-5 दिसंबर को चुनाव संभावित है। इसे लेकर शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। यूनियन चुनाव में मतदान को लेकर जो शर्तें रखी गई है, उसके अनुसार इस वर्ष 30 सितंबर तक रेलवे में योगदान दे चुके कर्मचारी ही मतदान कर सकेंगे। MGM कॉलेज में MBBS की 50 सीटें बढ़ी, अब 100 सीट पर होगा दाखिला। नेशनल मेडिकल कमीशन ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नए सत्र में अब 100 सीट पर दाखिला लिया जाएगा। बीते साल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज में आधारभूत संरचना, डॉक्टर, फैकल्टी, स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने सहित 28 खामियों को गिनाते हुए 50 सीटें घटा दी थी। इसमें से अधिकांश खामियां दूर कर ली गई है, लेकिन डॉक्टर, फैकल्टी की समस्या अब भी बरकरार है। उसे जल्द ही दूर करनी होगी, अन्यथा फिर से सीटें कम हो सकती है। कोरोना मरीज की संख्या हुई कम तो आईसीयू में आसानी से मिल रही जगह। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जिले में एक दिन में 400 से अधिक मामले मिलते थे, जो अब घटकर 100 से 150 के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही विभिन्न निजी व सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या भी कम हो गई है। जहां रिम्स के कोविड आईसीयू में एक भी बेड मरीजों को नहीं मिल पाता था, वर्तमान में 17 कोविड आईसीयू बेड खाली पड़े हैं। रिम्स कोविड आईसीयू के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि करीब 5 महीने के बाद थोड़ा आराम मिला है। पहले जहाँ एक दिन में 10 से 12 गंभीर मरीज पहुँचते थे, अब मुश्किल से 2 या 3 मरीज पहुँच रहे हैं। हाई फ्लो की जगह सामान्य ऑक्सीजन पर रखकर भी इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि स्थिति इस कदर बदतर हो चुकी थी कि रिम्स के कोविड आईसीयू में बेड उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों से पैरवी करनी पड़ती थी, बावजूद बेड नहीं मिल पाता था। सुरक्षित और टिकाऊ नेशनल हाईवे के लिए निजी कंसल्टेंट होंगे तैनात। जाने क्या है सरकार का प्लान। देश में बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापरक बनाने के लिए सरकार निजी विशेषज्ञों की टीम की तैनाती करने जा रही है। यह टीम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्री फिजिबिलिटी अध्ययन DPR, सड़क निर्माण से पूर्व की गतिविधियों व निर्माण के बाद कार्यवेक्षण का काम करेगी। यह प्रोजेक्ट 1 साल के लिए शुरू किया जा रहा है। सफलता मिलने पर इसे देश भर की सभी सड़क परियोजनाओं पर लागू किया जाएगा। राजमार्ग क्षेत्र में इस नई व्यवस्था के लागू होने से सड़क परियोजना को भ्रष्टाचार के जरिए मोटी कमाई पर अंकुश लगेगा और लोगों को अच्छे राजमार्ग मिलेंगे। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे पूजा पंडाल, मां दुर्गा से राज्य की उन्नति के लिए मांगी मन्नतें। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सह स्थानीय विधायक सत्यानंद भोक्ता ने महाअष्टमी के दिन शनिवार की सुबह शहर के विभिन्न देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में जाकर माथा टेका। मंत्री सुबह 7 बजे सबसे पहले अब्बल मोहल्ला स्थित काली मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। कहा, राज्य की उन्नति और विकास के लिए मां से मन्नतें मांगी है। इसके बाद भोक्ता पूरा काफिला के साथ बड़की मंदिर पहुंचे और माता रानी का दर्शन किया। फिर बिंड मोहल्ला स्थित त्रिशूल क्लब के पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन किया। कांग्रेस से मिला आश्वासन तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने खत्म किया अनशन। रांची के मोराबादी में पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। दरअसल रांची में पिछले 12 दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश, 9 से ज्यादा पशु पालने के लिए लेनी होगी मंजूरी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 या इससे अधिक पशुधन रखकर उद्योग करने वालों को कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट लेने का आदेश दिया है। इस दायरे में गौशाला भी आएंगे। बोर्ड ने सार्वजनिक नोटिस के जरिए इस दायरे में आने वाले सभी पशुपालकों को CTI और CTO लेने का निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों को इसका पालन करने का निर्देश दिया था। आदिवासी बच्चों में आयोडीन की सबसे ज्यादा कमी, हरी सब्जी दूध देकर दूर करें यह समस्या। कोरोना काल में हम पौष्टिक खाने और संपूर्ण देखभाल की बात करते हैं, मगर राज्य के आदिवासी इलाके में लोगों को सही से आयोडीन युक्त नमक भी नहीं मिल पा रहा है। जंगल क्षेत्र में रहने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा आयोडीन की कमी पाई गई है। यह बातें HEC पारस अस्पताल के शिशु रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार ने बच्चों के पोषण पर आयोजित एक वेबिनार में कही। उन्होंने बताया कि मानव शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण है। शरीर में इसकी कमी से बच्चे का
का समग्र विकास नहीं हो पाता है। वह मंदबुद्धि हो सकता है या घेघा रोग का शिकार हो सकता है। इसकी कमी से बच्चों में सुनने बोलने में दिक्कत, नस की बीमारी, शरीर की ऊंचाई में कमी, आंखों की रोशनी में दिक्कत, पैर घुटने हड्डी की जोड़ों में सूजन के साथ दर्द की बीमारी हो सकती है। वहीं गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से गर्भपात तथा पेट में ही बच्चे के खराब होने की आशंका बनी रहती है। हटिया गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होने से झारखंड, बिहार और पूर्वांचल के यात्री परेशान। शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस से मामूली राहत। हटिया गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस बिहार होते हुए झारखंड की राजधानी रांची से यूपी को गोरखपुर के बीच इकलौती ट्रेन हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस चलती है। यह ट्रेन कोरोना के कारण 22 मार्च 2020 से बंद है। अनलॉक के दौरान रेलवे अब तक करीब 500 ट्रेनें चला चुकी है, लेकिन मौर्य एक्सप्रेस के यात्रियों को अब भी इंतजार है। दुर्गा पूजा के मौके पर मौर्य एक्सप्रेस का परिचालन नहीं शुरू होने से वाया धनबाद हटिया से गोरखपुर के बीच सफर करने वाले यात्री परेशान हैं। रेलवे ने पश्चिम बंगाल के शालीमार से गोरखपुर के बीच शालीमार एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया है, लेकिन यह यात्रियों की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। कपिल देव ने फैंस का धन्यवाद किया। ट्वीट पर लिखा, मैं ठीक होने की राह पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर है। जैसे ही कपिल के बीमार होने की खबर सोशल मीडिया में आई, उनके फैंस, चाहने वाले और टीम इंडिया के कुछ मौजूदा खिलाड़ियों ने ट्वीट कर महान खिलाड़ियों के स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पर अपने प्रति लोगों का प्यार देखकर कपिल पाजी से भी रहा नहीं गया। उन्होंने खुद ट्वीट कर फैंस को अपने जल्दी ठीक होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सभी को प्यार और चिंता के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामनाओं से अभिभूत हूँ। मैं ठीक होने की राह पर हूँ। बायोकॉन लिमिटेड का दावा, जून तक तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। विश्व भर में कोरोना से त्रस्त हो चुके लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बेंगलुरु स्थित बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजमूदार शो ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की चर्चा से दुनिया भर में महामारी से प्रभावित अरबों लोगों के लिए स्थिति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। मजमूदार शो को उम्मीद है कि टीका जून तक भारत में होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे सभी भारतीयों तक पहुँचाना चुनौती है। शो ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनवरी तक कुछ अन्य टीकों को एस्ट्राजेनेका या हमारे अपने भारतीय टीकों में से एक, जिसे भारत बायोटेक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। अगर हम अगले 2-3 महीनों में क्लिनिकल परीक्षण कर लेते हैं तो भी उन्हें जनवरी-फरवरी तक मंजूरी मिल सकती है। पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाली पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुँचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है। CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। दीपक प्रकाश बोले, भाजपा उपचुनाव जीती तो लंबी नहीं होगी हेमंत सरकार की आयु। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि भाजपा दोनों सीटों दुमका और बेरमो पर उपचुनाव जीतेगी तो हेमंत सरकार की आयु अधिक लंबी नहीं होगी। उन्हें दोनों सीट पर जीत का भरोसा भी है। शनिवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि जदयू के साथ भाजपा का संपर्क और समर्थन आगे भी रहेगा। इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव परवीन सिंह ने पहली बार उपचुनाव में भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार से जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यालय में तैयार शिफ्ट को ही पढ़ते हैं। आरोप लगाया कि इस सरकार ने कोरोना संकट में भी 2200 ट्रांसफर किए। दूसरी तरफ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही है। मेरी सहेली बनी अकेली महिला यात्रियों की हमसफर, अब रेल यात्रा में नहीं रहेगा कोई डर। ट्रेनों में सफर करने वाली अकेली महिला यात्रियों को सुरक्षा को लेकर रेलवे ने उपाय शुरू कर दिए हैं। अब कोई भी महिला अकेले सफर कर रही हो तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा मेरी सहेली करेगी। इसके लिए धनबाद रेल मंडल के द्वारा ग्रैंड कार्ड सेक्शन से होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेनों में 5-5 महिला सिपाहियों की 3 टीम गठित की गई है। यह टीम 24 घंटे सुरक्षा और जागरूकता के अभियान में लगी है। धनबाद रेल मंडल के RPF कमांडेंट हेमंत कुमार ने बताया कि मेरी सहेली के नाम से इस अभियान की शुरुआत हुई है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है। ऐसे में सफर के दौरान अकेली महिला को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी स्टेशनों पर महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अकेली सफर करने वाली महिला यात्री के कोच व सीट नंबर ट्रेन में तैनात सुरक्षा बल और TTU को दी जाएगी। झारखंड के मल्टीपर्पस वर्करों को दिवाली का तोहफा देगी सरकार। झारखंड में अनुबंध पर कार्यरत मल्टीपर्पस वर्करों को राज्य सरकार दिवाली का तोहफा देने जा रही है। सरकार इन्हें 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप मानदेय देने की तैयारी कर रही है। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर JP संगा ने मंगलवार को इस बाबत राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर MPW का ब्यौरा मांगा है।
कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले 60% डॉक्टरों को चिंता की बीमारी। कोरोना आम लोगों में भले ही संक्रमण की बीमारी हो, लेकिन इसके इलाज में लगे डॉक्टरों को मनोरोगी भी बना रहा है। धरती के भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर कोरोना मरीजों को मस्त और चिंता मुक्त करने की सलाह देते देते खुद किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसके बारे में भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के एक अध्ययन का निष्कर्ष चौंकाने वाला है। अध्ययन में शामिल डॉक्टरों में 60% चिंता की बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं। सीएम ने कहा झारखंड में बढ़ेगा आरक्षण का दायरा, रघुवर सरकार के कारण नौजवानों की नौकरी दांव पर लगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा व गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग करने का आरोप लगाया है। कहा कि केंद्र सरकार की मंशा झारखंड के प्रति नकारात्मक है, लेकिन शायद केंद्र सरकार को यह भान नहीं कि झारखंड के लोग अपना अधिकार लेना भी बखूबी जानते हैं। हेमंत ने ये बातें शनिवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा यह गलतफहमी पालना छोड़ दे कि केंद्र में उसकी सरकार है तो पूरा देश जेब में है। कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोयला, पानी और जमीन के एवज में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। जब इस राशि के लिए दबाव बनाया गया तो इसके विपरीत केंद्र राज्य के पैसों में कटौती कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के दौर में केंद्र को चाहिए था कि वह राज्यों को भरपूर संरक्षण दे, लेकिन उलट एक साजिश के तहत झारखंड के विकास की गति को रोक रही है।